नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टिंग इंडिया के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है सोलर फर्म ओकरिज एनर्जी लिमिटेड की तरफ से, जहाँ पर ओकरिज एनर्जी लिमिटेड ने रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट और केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ दिल्ली के स्कूल्स को सोलराइज करने के लिए एक एग्रीमेंट पर साइन किया है। इस एग्रीमेंट के तहत ओकरिज एनर्जी लिमिटेड 2022 तक दिल्ली में 1000 स्कूल्स में सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को सेटअप करके उनको पूरी तरह से सोलराइज कर देगी। इससे पहले भी ओकरिज एनर्जी लिमिटेड ने दिल्ली में 15 स्कूल्स को पूरी तरह से सोलराइज कर दिया है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आने वाले सभी स्कूल्स को सोलराइज करके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और एडिशनल एक्सपेंसेस को सेव करके उनको स्कूल्स के डेवलपमेंट के लिए खर्च किया जाएगा। बेसिकली ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कैपिटल सब्सिडी स्कीम फॉर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के अंतर्गत इंप्लीमेंट किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है वोल्टअप स्टार्टअप की तरफ से, जो कि एक लिथियम आयन बैटरी स्वैपिंग सोल्यूशन प्रोवाइडर स्टार्टअप है। उन्होंने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एक पार्टनरशिप कर ली है, जिसके अंतर्गत वोल्टअप और HPCL दोनों मिलकर इंडिया में अक्रॉस द कंट्री 50 बैटरी स्वैपिंग सेंटर्स को सेटअप करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग चार्जिंग टाइम जैसी प्रॉब्लम्स के कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, और इसी तरह के प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए वोल्टअप ने HPCL के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके अंतर्गत उन्होंने राजस्थान के जयपुर में 2 स्वैपिंग सेंटर को सेटअप भी कर लिया है, और आने वाले अगले 6 महीनों में वो ऐसे 50 स्वैपिंग सेंटर्स इंडिया में अलग अलग लोकेशन पर सेटअप करेंगे। तो दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी अपडेट है कि हमारे इंडियन स्टार्टअप्स देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्शन को कामयाब करने के लिए बहुत ही तेज़ी से काम कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है राजकोट गुजरात से, जहाँ पर कल यानी 31 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा राजकोट में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि राजकोट एम्स का कंस्ट्रक्शन के लिए फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा। राजकोट एम्स का निर्माण 201 एकड़ के एरिया में किया जाएगा, जहां पर 125 MBBS सीट्स और 60 नर्सिंग सीट्स अवेलेबल होंगी। इसी के साथ साथ राजकोट एम्स में एक स्टेट ऑफ द आर्ट 750 बेड वाला एक हॉस्पिटल भी सेटअप किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की टोटल कॉस्ट 1195 करोड़ है, जिसे 2022 के मिड तक पूरी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये अपडेट राजकोट में रहने वाले लोगों और वहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी अपडेट है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है नोएडा उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ये स्टेटमेंट निकल कर आ रही है कि नोएडा में बनने वाली फिल्म सिटी के कंस्ट्रक्शन के लिए DPR प्रिपेयरिंग का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, और नोएडा फिल्म सिटी के कंस्ट्रक्शन के लिए DPR रिपोर्ट और सभी तरह के फाइनेंशियल एस्टिमेट्स की रिपोर्ट मार्च 2021 तक पूरी तरह से बनाकर कंप्लीट कर ली जाएगी। दोस्तों, नोएडा फिल्म सिटी का निर्माण यमुना एक्सप्रेसवे के बगल में 1000 एकड़ के एरिया में किया जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दिसंबर 14 को नोएडा फिल्म सिटी की DPR रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रॉपर्टी कंसल्टेंट CBRE साउथ एशिया की सिलेक्ट किया था। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि नोएडा फिल्म सिटी की DPR रिपोर्ट जल्दी से तैयार होगी और जल्दी ही हमें इस प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैनेजर AMP कैपिटल की तरफ से, जहाँ पर AMP कैपिटल ने स्टेरलाइट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के साथ इंडिया में एनर्जी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए एक एग्रीमेंट पर साइन कर लिया है। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत ये दोनों कंपनीज इंडिया के वेस्टर्न, साउदर्न और नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में 1800 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन को सेटअप करेंगी, ताकि स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी अपनी स्टेट्स में मल्टीपल रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटिंग प्रोजेक्ट से पावर एक्यूट कर पाएँ। इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए ये दोनों कंपनीज मिलकर $300 मिलियन की मेजर इन्वेस्टमेंट करेंगी। दोस्तों, कुछ दिन पहले ये न्यूज़ सामने निकल कर आई थी कि इंडिया में बढ़ते एनर्जी डिमांड को कैटर करने और इंडियन गवर्नमेंट के 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए अगले साल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 1.75 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट देखने को मिलने वाली है। तो इसी प्रोजेक्ट के चलते हमें ये इन्वेस्टमेंट इंडिया में देखने को मिली है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है नोएडा उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नोएडा में दिल्ली नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन प्रोजेक्ट के अंतर्गत नोएडा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के कंस्ट्रक्शन के लिए पूरी तरह से अप्रूवल दे दी गई है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेन्नई बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के अंतर्गत कृष्णापट्टनम और तुमाकुरु में इंडस्ट्रियल नोड को सेटअप करने के लिए भी अप्रूवल दे दी है। दोस्तों, नोएडा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब एक स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रांसपोर्ट हब होगा, जहाँ पर ISBT, MRTS, BRTS, मेट्रो लिंक्स, रेलवे लाइन्स, स्टेशन और रेलवे टर्मिनल्स भी सेटअप किए जाएंगे। और ये ट्रांसपोर्ट हब नोएडा के बुराकी में 167 हेक्टेयर्स लैंड में सेटअप की जाएगी। दोस्तों, इन सभी प्रपोजल की एस्टिमेटेड वैल्यू 7,725 करोड़ आकी गई है, जो आने वाले समय में 2.8 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मणिपुर से, जहाँ पर मणिपुर रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने मणिपुर में एक 100 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए बिड्स इनवाइट कर दी है।
ये सोलर पावर प्रोजेक्ट एक 100 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट होगा, जिसको मणिपुर के जिरीमा में सेटअप किया जाएगा। इस सोलर पावर प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 400 करोड़ एस्टिमेट की गई है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपको न्यूज़ दी थी कि मणिपुर स्टेट में उनका 2 मेगावाट का पहला सोलर प्रोजेक्ट सेटअप कर दिया गया है, जिस कारण मणिपुर इंडिया के सोलर पावर मैप में शामिल हो गया है। और उसी के बाद धीरे धीरे मणिपुर स्टेट में कई सोलर पावर प्रोजेक्ट्स पर काम स्टार्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।